ये विद्यार्थी इसमें देखेंगे आज जो है मैट्रिक का 2024 में पूछा गया सवाल, जो कि एक सवाल हम पहले बता चुके हैं। इसमें देखेंगे आज दूसरा सवाल, और बहुत ही इजी सवाल पूछा गया है, गणित का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, त्रिकोणमिति का। देखिए यहाँ पर जो है आपको 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो कैसे बनाना है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और tan 60 के मान कितना होता है, √3 होता है। यहाँ पे स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा लीजिए, तो बराबर लगाइएगा, 3 लिख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो गुना है, यहाँ भी गुना लिख लीजिए। लिखने के बाद यहाँ पर रूट का स्क्वायर करेंगे तो आपको 3 आएगा, ठीक है। गुना कराइएगा तो इसका उत्तर 9 हो जाएगा, जो कि आपके बिहार बोर्ड के सेकेंड शिफ्ट में मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में आपको दिया गया था, ऑप्शन में लिख देते हैं 3, दूसरा ऑप्शन में आपको दिया गया था 1, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया था 9, और डी ऑप्शन में दिया गया था 1/3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, ये आपको पहला, इससे पहले हम एक बताए हुए, तो दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया। देखिए एक सवाल और पूछा गया था आपको एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पर बोला गया था कि कॉसेक थीटा कॉसेक 90 डिग्री, ठीक है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यहाँ पे इंटू दिया है, उसके बाद दिया है यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ये सवाल आपको पूछा गया था एग्जाम में 2024 के सेकेंड शिफ्ट में मैथ का, ठीक है, त्रिकोणमिति। इसको बनाने के लिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला होता है सेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे इंटू है, इंटू का मतलब होता है गुना। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक आप कॉस थीटा सीखे होइएगा। सेक थीटा फॉर्मूला 1/cos थीटा, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे तो गुना लिख दीजिए, साइन थीटा लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए साइन से एक में गुना कराइएगा तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, ठीक है। बटा में जो है रख दीजिए कॉस थीटा। अब बताइए साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे टैन थीटा होता है। इसका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आप समझ गए। और ऑप्शन में इसका दिया गया था, यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन में दिया गया था, पहला ऑप्शन में सेक थीटा, दूसरा ऑप्शन में दिया गया था, पहला ऑप्शन में सेक थीटा, दूसरा ऑप्शन में दिया गया था टैन थीटा, और सी ऑप्शन में दिया गया था साइन थीटा, और डी ऑप्शन में दिया गया था आपको कॉट थीटा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको बनाना था। चलिए तो इस सभी को मिटाते हैं, अगला सवाल एक देखते हैं। और अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। अब उसके बाद एक सवाल आपको दिया गया है, ये सवाल आपसे पूछा गया था, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। कॉट में 12 डिग्री इंटू, ठीक है, उसके बाद आपको दिया है कॉट 38 डिग्री, उसके बाद फिर इंटू दिया है, उसके बाद कॉट में 52 दिया है, इंटू दिया है, उसके बाद कॉट 60 डिग्री दिया है, फिर आपको इंटू लगाया है, उसके बाद फिर कॉट के 78 डिग्री दिया है। अब इससे पूछा जा रहा है कि आपको उत्तर के बताना है, और ऑप्शन में भी लिख देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 1, दूसरा ऑप्शन में दिया है √3, और सी ऑप्शन में दिया है 1/√3, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3। तो इसको कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को बनाने का सिंपल तरीका है, पहले देखिए किसके किसके जोड़ने से आपको 90 डिग्री पड़ता है। देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसको जोड़ने से आपको 90 डिग्री जिससे पुड़ता है उसको एक साथ करिए। देखिए 38 और 52 के जोड़िए, कितना पड़ेगा, 90 पुड़ जाएगा। 90 डिग्री पूरेगा तो ये देखिए इसको चेंज करिएगा, कॉट के पूरा टैन होता है तो 1 आ जाएगा इसका से। और देखिए आपको कॉट 12 से 78 में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा,
90 डिग्री पुड़ जाता है। ठीक है, जब 90 डिग्री यहाँ पे पुड़ेगा तो कॉट के इसको चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कॉट के पूरक tan होता है, तो tan इसका हो जाएगा, तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया, यानी कि यहाँ पे अब 1 गुना 1 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉट बच गया 60। यहीं पे लगा फंसा था एग्जाम में और आसानी से एक उत्तर मार के आए थे, तो एग्जाम में गलत हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 60 के मान, यानी tan 30 का मान जो होता है वो कॉट 60 के मान होता है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करा लीजिए, 1 में 1 से गुना कराइएगा, यहाँ पे 1 से, तो क्या उत्तर आएगा, 1/√3। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए इसका कॉट, इसका बदलिएगा ना, कॉट 78 डिग्री के, तो यहाँ पे पूरक में इसका होता है tan, तो tan का 12 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों का थीटा सेम आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक होता है tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, तो वो वाला यहाँ पे हो जाएगा। और cot 38 डिग्री है और cot 52 डिग्री है, तो cot 52 के आप चेंज करिएगा, तो यहाँ पे पूरक इसका cot का पूरक होता है tan, तो cot थीटा गुने tan थीटा बराबर होता है 1, तो इसीलिए इसको लिखे 1, इसको भी लिखे 1, तो 1 गुने 1। ठीक है, और यहाँ पे cot 60 का मान होता है 1/√3, तो बनाइएगा तो इसका 1/√3 हो जाएगा, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है, अगला सवाल बहुत ही आसान पूछा गया था। इसके बाद देखिए ये सवाल है, बोला गया था कि आपसे कि यदि साइन थीटा, ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर √2, उसके बाद कॉस में थीटा दे दिया है, √2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान क्या है, तो सेक थीटा का मान है। अभी भी सवाल बहुत आसान है। ऑप्शन में दिया गया है आपको 1/√3, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है √3, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है √3/2, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2/√3। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा। सिंपल कुछ भी नहीं, इसको उठा के यहाँ पे ले आइए, लिख दीजिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर में √2 और यहाँ पे कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा गुना में है तो कहाँ पे आ जाएगा, भाग में, यहाँ पे भाग में ले आइए, तो यहाँ पर लिखिएगा इसको साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पे बराबर में √2 हो जाएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √2। अब बताइए √2 है तो tan √2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। tan का फॉर्मूला आता है P/V। यहाँ पर किसका मान गायब है, तो h की मान गायब है। ठीक है, यहाँ पे h के मान गायब है, तो h का फार्मूला होता है h बराबर √में p² प्लस b²। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा तो p के मान यहाँ पे देख लीजिए, √2 दिया है, तो 2 लिख लीजिए, रूट में हो गया, इसको बंद करके साफ से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे बंद करके लिखिएगा तो √2 में 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, √2 के होल स्क्वायर लिखिए और प्लस में 1 के स्क्वायर, बी के मान 1 दिया है, 1 लिख लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, तो रूट के स्क्वायर करिएगा तो 2 आएगा और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ पे आ गया √3, यानी h के मान क्या आ गया, √3। आपसे पूछा क्या जा रहा था, h के मान आ गया √3। आपसे पूछा जा रहा है सेक थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, h बटा b। h के मान कितना आया है, √3, तो यहाँ पे h के जगह पे कितना लिख दीजिएगा, √3, और b के मान कितना दिया है, देखिए b के मान 1 दिया है, 1 दिया था, भाग करिएगा √3 में 1 से, तो क्या आएगा उत्तर, √3। देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और ये आपको 2024 में पूछा गया है मैट्रिक एग्जाम में। ठीक है, त्रिकोणमिति का सवाल। तो ये सभी सवाल हम आपको करा दिए हैं और उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है और ये सवाल पहले करा चुके हैं, ये सवाल आपको करा देते हैं, ये सवाल नहीं कराया है। ये देखिए, इसको हटा देते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल आपको देखना है, ध्यान से देखिए।
ये सवाल आपको दिया गया है, बोला गया है यदि साइन थीटा बराबर a बटा b तो कॉस थीटा के मान बताइए। ठीक है, कॉस थीटा का मान है। अब देखिए इसको कैसे बनाएगा, और ऑप्शन में भी बड़ा प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में बी में ए में ऑप्शन में दिया है रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी ऑप्शन में दिया है आपको रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन में आपको दिया है ए बटा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डी ऑप्शन में आपको दिया है बी बटा ए। ठीक है, तो इसको कैसे बनाइएगा अब ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए साइन थीटा बराबर ए बटा बी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता है, यानी पी के मान ए, एच के मान बी। किसका मान गायब है यहाँ पर, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बी का मान गायब है। तो बी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो एच के मान कितना है, एच के मान देखेंगे तो बी है, इसके साथ स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लीजिए माइनस पी के मान कितना है, ए है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पे बी के मान निकल गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है। बी के मान कितना है, तो बी के मान आप देखेंगे तो रूट में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे रूट में लिख दीजिए बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और एच के मान कितना दिया है, एच के मान बी दिया है। तो फाइनली इसका उत्तर ये हो जाएगा। देखिए कहीं पर है इसका उत्तर कॉस थीटा के उत्तर, देखिए ध्यान से, ये कहीं पे मिसिंग है, ध्यान दीजिएगा। कॉस थीटा का बी बटा एच, बी के मान कितना है यहाँ पे हो गया, और एच के मान आपको बी दिया है, यहाँ पे लिख दिया। और चेक करते हैं ऑप्शन गलत लिखे है क्या, बिल्कुल ऑप्शन गलत लिखे है। बी स्क्वायर माइनस बी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यहाँ पर बी होगा, ए नहीं। ठीक है, यहाँ पर बी होगा। फाइनली इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत लिखे थे, अब सही है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई सवाल समझ में आ गया होगा। एक सवाल और देख लीजिए यहाँ पे, जो आपको ही एग्ज़ाम में कराया हुआ है इसमें, और बाकी बात सवाल हम करा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक सवाल ये है जो आपको करा देते हैं। ये आपको बोला गया यदि साइन थीटा बराबर रूट 3 बटा 2। अब आपको क्वेश्चन में बोला है थीटा लिखा है और थीटा से बड़ा है 90 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। ठीक है, और ऑप्शन में आपको दिया गया है एक, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है 0, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है -1। देखिए ये फंसाने के लिए आपको दिया गया है, ये से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब इतना से है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर रूट 3 बटा 2। बताइए साइन कितना डिग्री के मान रूट 3 बटा 2 होता है, तो आप बोलेंगे कि साइन 60 डिग्री के मान, साइन 60 डिग्री के मान होता है रूट 3 बटा 2। साइन से साइन को कटाइए, थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री मान आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको tan, यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा -1, थीटा की जगह पर कितना दिखेगा 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री -1। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 के होल स्क्वायर कहिए, क्योंकि स्क्वायर इसमें दिया -1। √3 के स्क्वायर कहिएगा तो 3 आ जाएगा, -1 से हटाइए देखा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को बनाना था, और सभी सवाल हम करा दिए हैं, और इसमें 2 सवाल है, जैसे कि 2 सवाल हम पहले करा दिए हुए, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। हम करा चुके हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये सवाल हम करा चुके हैं, तो फाइनली इसमें सवाल सभी करा दिए त्रिकोणमिति का। इसी तरह सभी
क्वेश्चन हम कराएंगे, तो आप लोग ध्यान से सभी को कर लीजिएगा। सभी 1 2 3 सवाल हम पहले करा चुके हैं, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। चलिए इसे पेन करते हैं।